प्रदेश के ऋषिकेश में 4 दिसंबर को बैराज जलाशय में मिले अज्ञात शव की पहचान गौतम अरोड़ा निवासी मनीराम रोड के रूप में हुई। गौतम अरोड़ा के भाई ऋषभ अरोड़ा ने हाथ में पहनी घड़ी और कड़े के आधार पर शव की पहचान की। एहतियात के तौर पर पुलिस ने मृतक का डीएनए करने के लिए सैंपल सुरक्षित रख लिया। जल्द ही कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। बता दें कि ऋषिकेश में 26 नवंबर को 72 सीढ़ी घाट से गौतम अरोड़ा गंगा में कूद गया था। घटना के बाद पुलिस को घाट पर गौतम का मोबाइल और जूते मिले थे। तभी से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गौतम अरोड़ा को तलाशने के लिए गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। 4 दिसंबर को त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल और नवीन डंगवाल ने भी खुद गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बैराज जलाशय में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और एम्स की मोर्चरी भेजा। यहां गौतम अरोड़ा के माता पिता भी आए। उन्होंने शव देखने के बाद कहा कि यह शव उनके बेटे का नहीं है। पुलिस ने 3 दिन तक पहचान नहीं होने पर रीति रिवाज से शव का दाह संस्कार कर दिया और हाथ में पहनी घड़ी और कड़े को शव की फोटो के साथ सुरक्षित रख लिया। आज शुक्रवार 27 दिसंबर को गौतम अरोड़ा के भाई ने घड़ी और कड़े के आधार पर शव की पहचान गौतम के रूप में की। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि शव की पहचान हो गई है, फिर भी पुलिस एहतियात के तौर पर मृतक का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेने की तैयारी की जा रही है। चंपावत जनपद के टनकपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर जान ले ली गई। वारदात परिवहन निगम डिपो कार्यशाला के गेट के सामने नई बस्ती में हुई। नई बस्ती निवासी टैक्सी चालक नरेंद्र मिश्रा पर दिन में हुए विवाद के उपरांत 3 लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में नरेंद्र मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें उप जिला चिकित्सालय टनकपुर ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। टनकपुर पुलिस हत्या के मामले में 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है। टनकपुर में गुरुवार की देर शाम नई बस्ती इलाके में एक टैक्सी चालक की सरेआम हत्या की गई। मामले में आपसी विवाद हत्या का कारण बना। परिवहन निगम डिपो कार्यशाला के गेट के सामने नई बस्ती निवासी एक व्यक्ति को 3 लोगों द्वारा चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिए जाने का मामला सामने आया। विवाद के दौरान ही टैक्सी चालक नरेंद्र पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायल अवस्था में नरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने नरेंद्र मिश्रा पुत्र व्यास मिश्रा निवासी नई बस्ती वार्ड नंबर 05 टनकपुर जिला चंपावत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। फरार हत्या आरोपियों की तलाश की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी होगी। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दिग्गजों ने पालिका और पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया, तो मेयर पदों के पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया, बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट, मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल ने नामों पर मंथन किया। बैठक में प्रदेश के सभी निगमों के मेयर, पालिका अध्यक्ष एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों को लेकर सामने आए नामों के पैनल पर विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं महापौर के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के लिए भेजा गया। शुक्रवार की शाम को भाजपा पहली सूची में सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। इसके अगले चरण में वार्डों के सभासद व सदस्य प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। राज्य उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पद के लिए आज से तहसील और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर तक प्रत्याशी सिटी
तहसील और मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर अपना नामांकन करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर पारितोष वर्मा ने बताया, आज से मेयर पद के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। 31 से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जनवरी को नाम वापसी का समय है। 23 जनवरी को मतदान होगा। 25 जनवरी को मतदान का परिणाम आएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन संबंधी सभी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। हल्द्वानी में नगर निगम के 60 वार्ड में पार्षद के पद के लिए नामांकन प्रक्रिया भी होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से मेयर और पार्षद नामांकन कर सकेंगे। पहले दिन नामांकन पत्र खरीदने को लेकर सुबह से ही प्रत्याशियों में भीड़ देखी जा रही है। महिला और पुरुष प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। नामांकन पत्र खरीदने वाले दावेदारों का कहना है कि चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। निकाय चुनाव 1 वर्ष बाद हो रहा है, इसके बाद भी ये सभी काफी उत्साहित है। उधम सिंह नगर जनपद के 2 नगर निगम, 7 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत के मेयर अध्यक्ष, पार्षद, सभासद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात को एमकेपी कॉलेज के पास 2 गाड़ियों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दुर्घटना को पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। राहत की बात यह रही कि इतनी भीषण टक्कर के बावजूद जान का नुकसान नहीं हुआ, जबकि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। आपसी समझौते के बाद दोनों कारों में सवार लोग अपने घर चले गए। हालांकि जिस तरह का हादसा था, राहत की बात रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिली कि 2 कार सवार नशे की हालत में थे। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। देहरादून में इनोवा हादसे में 6 युवक युवतियों की मौत के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। बेलगाम तेज रफ्तार में वाहन चलाने का सिलसिला जारी है। ओएनजीसी पर हुए इनोवा कार हादसे के बाद से पुलिस रात को चेकिंग अभियान चला रही है। देर रात को शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का चालान किया जा रहा है। गाड़ियां सीज की जा रही है। पुलिस के इतने बड़े अभियान के बाद भी युवा नहीं मान रहे हैं। हादसे के बाद 2 पक्ष नगर कोतवाली पहुंचे और बातचीत करने पर समझौता हो गया। उसके बाद घर चले गए। गाड़ियों को क्रेन से उठाकर ले जाया गया। कोतवाली नगर प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया है कि 2 गाड़ियों की टक्कर में किसी भी युवक को कोई हानि नहीं हुई। हालांकि दोनों गाड़ियों की हालत खराब हो गई। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद उनको घर भेज दिया गया।